प्रोफेसर सौरभ मालवीय है। अब यहां पर बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है अरे भाई चार चार आदमियों से तो मिले। कुल मिलाकर 37 राष्ट्राध्यक्ष पिछले साल जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, वो भारत आए हैं। सिर्फ 4 से मुलाकात का मौका मिला, 33 से मुलाकात ही नहीं हुई। इसे आप पार फॉर कॉज सामान्य बात मानते हैं या सरकार जानबूझकर कुछ अड़ंगे अड़ा रही है? संदीप जी, सबसे पहले नमस्ते पुतिन, वेलकम पुतिन। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को लेके खुश है और देख रही है कि ये नया भारत है और नया रचने वाला भारत है। ऐसे भारत को जहां विश्व मंच पर इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा, साहस, हिम्मत और ऐसा कुशल नेतृत्व जिसकी चहुओर प्रशंसा हो रही है, ऐसे में दो देश कैसे गले मिल रहे हैं अभी आपने वर्णन किया, दिखाया। और गले पुतिन भी मिलते स्वयं तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को देखा था। माय डियर फ्रेंड ट्रंप, उसी ट्रंप ने कुछ महीने पहले 50% टैरिफ लगा दिया। वो एक बार नहीं 3-3 दर्जन बार ये कहता पाया गया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया, मैंने दबाव डाला। तो ये देखिए एक मुलाकात है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। हमें अपने हित साधने हैं, रूस भी हित साधने आया है। तो ये इतनी गुलाबी तस्वीर जो आप पेश कर रहे हैं, फिर वो कहाँ गई वो गुलाबी तस्वीर माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वाली? नहीं संदीप जी, उसी बात को मैं कह रहा हूं। हाँ, कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में भारत के प्रतिपक्ष के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं जैसे वो देश से अलग है। वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, किसी भी तो मतलब ये गैर वाजिब सवाल है क्या? उसके भी अपने प्रोफेसर साहब, गैर वाजिब सवाल है क्या? पहली बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बनने पर, सुनिए ना, व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारतीय दौरे पर राष्ट्रपति बनने के बाद 2 से 5 अक्टूबर 2000 में आए। अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए की सरकार थी ना, प्रधानमंत्री थे। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी थी, मुलाकात हुई। फिर 2002 3 से 5 अक्टूबर, वही अक्टूबर के महीने में आए, फिर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। फिर 3 से 5 दिसंबर 2004 तो मनमोहन सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का, मुलाकात हुई। ये सब जगह मुलाकात हो रही थी। थोड़ा सा मैं और आपको जानकारी दे दूं, लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई। 2012 में सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन की। पर 2014 में तो हुई। 2014 के बाद जब व्लादिमीर पुतिन आते हैं नेता प्रतिपक्ष से या विपक्ष के नेता, 2 बार तो नेता प्रतिपक्ष कोई था नहीं, विपक्ष के नेता से मुलाकात ही नहीं हो रही। हाँ, राज्यसभा में था ये, और अच्छा जोड़ दिया आशीष ने। कुछ प्रोटोकॉल्स स्वयं नेता तय करते हैं। अच्छा, उनको कहाँ किससे मिलना है, कुछ जिस देश को जाते हैं। अच्छा, जो आ रहा है राष्ट्राध्यक्ष वो तय करेगा जी। मैं वो पहले ही सरकार को बता देता है कि मैं इससे मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा। ये 33 राष्ट्राध्यक्ष बोले कि राहुल गांधी से नहीं मिलना हमें। वो अपने समय नहीं, वो मिलना नहीं है। भारत सरकार ने जो दिया है, हाँ, उसको वो क्या करेगा। वो दूसरी बात महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा हूं, तो मतलब 33 लोगों से मिलने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, संदीप जी एक सेकंड, राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन के लिए तो आते ही नहीं है। उस निमंत्रण पर तो कदम उनका बढ़ता ही नहीं है। आज उनके पेट में दर्द होने लगा, जहां पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के बढ़ते शक्ति का, सामरिक शक्ति का, व्यापार की शक्ति, भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं, से खड़े भारत की तरफ देख रही है। विपक्ष भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं? नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है ना, कोई वजह होगी? संदीप जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष का होना। मैं इससे एग्री करता हूं, सरकार मानती है। कहां मानती है? तो सरकार मिलने नहीं दे रही। लेकिन
जब या राहुल गांधी भाई सरकार के बारे में नहीं, कुछ संदीप जी, वो जो हाल आपको में लगेगा एक- अनर्गल वो बात बोलेंगे तो वो देखिए, जो ये इतने- गुलाबी इतना- तस्वीर आप भी पेंट कर रहे हैं उसमें कहीं खलल ना पड़ जाए। देखिए संदीप जी, इतना ये गंभीर विषय नहीं है। जिस तरह से उनके पेट में दर्द होने लगा प्रतिपक्ष के, चलिए आप मतलब कि इतना वो गंभीर इतना विषय नहीं है, आप ये परेशान कह रहे जैसे हैं हो सुप्रिया गए, श्रीनेत, ऐसा लगने मतलब राम मंदिर के का न्योता मिलता है वहां तो जाते नहीं राहुल गांधी, यहां पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इतना इसको बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी की मूर्खतापूर्ण दलीलों का मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में मूर्खता की दलीलें देंगे, उस पर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूंगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखती हूं और आपके दर्शक और आप डिसाइड करिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। सर्वप्रथम, भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में यह 26वां शिखर सम्मेलन है, वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जो 26 वर्ष में 23वीं बार हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, रूस को ऑल वेदर फ्रेंड कहा गया है इंडिया का, और इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको ये कोसते नहीं थकते थे, उन्होंने रखी थी। जब जवाहरलाल नेहरू जी यूएसएसआर गए, उनके वहां जाने के 6 महीने बाद यहां पर 2 लोग आए, और उनका नाम मैं पढ़कर बोलना चाहती हूं, रशियन नेम है, गलत ना हो जाए, निकोलास बुल्गामिन एंड निकिता क्रुश्चेव। इन 2 लोगों के आने के बाद भिलाई स्टील प्लांट हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव पड़ी। एचएएल में मिग का टेक ट्रांसफर हुआ, यहां पर वो बनने शुरू हुए। भारत में ओएनजीसी, आईडीपीएल जैसे संस्थानों का भविष्य बना। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, रूस और भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं और उसको कैसे संजोया गया और उसकी नींव कैसे पंडित नेहरू ने रखी, जिनको ये भूलते नहीं है कोसने के लिए, ये बताना जरूरी है। अब मैं आज के मुद्दे पर बात कर लेती हूं। इस देश की आजादी के बाद से और जो फॉरेन डिप्लोमेसी हमने परस्यू करी, लगातार कुछ कन्वेंशंस, लगातार कुछ कस्टम्स निभाए जाते हैं। उसमें से एक कस्टम है कि जब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट देश आता है, और आपने कुछ वाक्यों का जिक्र किया, मैं कुछ और का जिक्र कर देती हूं। जब वो लोग इंडिया आते हैं तो वो लोग नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। ये मीटिंग, और ये झूठ बोला जा रहा है भारत सरकार की ओर से कि वो डिसाइड करते हैं, मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन एमईए करता है, उनके सिक्योरिटी, उनके प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर करता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह कई बार हुआ है। ऐसा सच है कि चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे हो तो सोनिया जी से लोग मिले हैं, 98 में जब रशियन प्राइम मिनिस्टर यहां आए थे, बिल क्लिंटन जब 2000 में आए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बिल क्लिंटन सोनिया जी से मिले। 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एलके अडवाणी से मुलाकात नेताओं हुई, से मिल जॉर्ज नहीं डब्ल्यू पा बुश रहे हैं। की, सुप्रिया, बराक ओबामा मैं 2010 दूसरी में आए थे, तस्वीर भी पेश कर मनमोहन दूं। सिंह जी। मैं दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे मिलने बोलने नहीं दे देते रहे। तो फिर आप अरे भाई, तस्वीर आप पेश बात करते। बात पर तो 7 समंदर पार चले ही जाते हैं ना राहुल गांधी, और तथाकथित पोल खोल करते रहते हैं। अक्टूबर में ईआईए यूनिवर्सिटी कोलंबिया में थे, कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा कायरता पर आधारित। अप्रैल में बॉस्टन में थे कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पूरी तरह से नियंत्रित था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सितंबर 2024 पिछले साल थे, संदीप लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वो चाहते हैं। बेल्जियम में थे 2023 में। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में नफरत और हिंसा बढ़ी। संदीप जी आप बोल चुके? हाँ, आप बोल चुके तो मैं बोलूं? बोलिए ना। ये दलील बीजेपी के बेवकूफ प्रवक्ताओं को देने दीजिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हैं और बेवकूफी की दलील ये बातें देते हैं। नहीं कही राहुल गांधी ने। जैसा प्रबुद्ध पत्रकार उनकी नहीं इस नहीं, ये बातों बातें को राहुल सामने गांधी ना ने रखें। कही कि नहीं कही? नेता प्रतिपक्ष, आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं हाँ। किसी से डरती नहीं हूं। आप मुझ पर चढ़ जाइएगा तो मैं डर जाऊंगी। अरे, मुझे बोलने दीजिए। डराने का कोई नेता किसी को शौक प्रतिपक्ष नहीं। देश में है, सदन चल रहा है, और असलियत यह है कि यहां पर एक फॉरेन डिग्निटरी आ रहे हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये 36वां बार हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी विदेश जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत का पक्ष रख रहे हैं, बेबाकी से भारत में जो खामियां उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये 2 अलग अलग विषय हैं। भारत एक डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कुछ कन्वेंशंस यहां पर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कन्वेंशंस को तो ताक पे डाल दो। देश हित भी और एक साधे बात मैं जाएंगे आपको कि और नहीं? बता दूं, अगर कोई यहां पर मुलाकात हो बीजेपी रही के है प्रवक्ताओं के उसमें लिए- सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में तो भारत के हितों को साधने की बात करते दिखाई देने चाहिए ना, कि नहीं? क्या डिप्लोमेसी राहुल का, गांधी ने- राजनयिक राहुल रिश्तों गांधी का ये ने तकाजा आज नहीं तक- है? आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने आज तक
भारत के हित को छोड़कर कोई बात की है? अगर भारत में लोकतंत्र के ऊपर खतरा है तो उस पर बात करना राष्ट्र हित में बात करना है। वो बीजेपी को सूट नहीं करेगा, वो वोट चोरों को सूट नहीं करेगा, बिल्कुल बात करना है। अगर भारत की विविधताओं पर खतरा मंडराएगा, अगर भारत की माइनॉरिटीज के हक और हुकूक का खनन होगा तो बिल्कुल बात करनी चाहिए। और वो राष्ट्र हित है, वो देश प्रेम है और ये देश प्रेमी कर सकते हैं, आरएसएस के चिंटू लोग नहीं कर सकते। और आपकी जानकारी के लिए, आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए और बीजेपी के प्रवक्ताओं की जानकारी के लिए, लिस्ट ऑफ सेरेमोनियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कहां कहां आते हैं और नेता विपक्ष कैबिनेट मंत्री के साथ आता है, और उसको आप लोग कैसे ट्रीट करते हो। एक छोटी सी बात अंत में कहूंगी, यूपीए की सरकार थी, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, मैंने भी विदेश मंत्रालय कवर किया था। यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में मल्टी पार्टी डेलीगेशन जाता था, 50% डेलीगेशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऑपोजिशन का होता था। यूपीए की सरकार थी, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते थे जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स होते थे। यूपीए की सरकार थी, ऑपोजिशन के बड़े लीडर्स जब विदेश जाते थे तो भारत की एम्बेसी व्यवस्था करती थी। कहां हो रहा है ये सब? आप हर कन्वेंशन को मिटा दीजिएगा, आप एक पार्टी का एक छत्र राज रखिएगा और फिर बेवकूफी की दलीलें दीजिएगा, तो वो सुनने के लिए तो देश का विपक्ष नहीं। और जाते जाते एक बात और कहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी भले 30-35% का रिप्रेजेंटेशन करते हो, नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी 60 से 65% इस देश के वोट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनका सम्मान, उनका निजी सम्मान नहीं है, इस देश के लोगों का नहीं, सम्मान अगर है, जो बीजेपी कर नहीं सकती है। ऑपोजिशन मुक्त भारत प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को वोट मिले, इसका मतलब यह थोड़ा है कि 65 आपको मिल गए, आपको तो उससे कम मिले ना। वो राहुल गांधी को एंडोर्स थोड़ा कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी को एंडोर्स नहीं कर रहे थे। ये बात सही है आपकी। आप क्या बात बोल रहे हैं? हाँ। आप उल्टी बात बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसे वो ट्रेजरी बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं नेता प्रतिपक्ष। कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है नेता प्रतिपक्ष वहां लोकसभा में, या खड़गे जी राज्यसभा में कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है। कांग्रेस के अध्यक्ष है लेकिन नेता प्रतिपक्ष है, वहां पर प्रतिपक्ष के नेता है खड़गे जी, जैसे यहां पर प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। ये किस तरह की दलील आप दे रहे हैं? नहीं, पर सुप्रिया, ये 30 जुलाई 2024 से राष्ट्राध्यक्ष का आने का सिलसिला शुरू हुआ। जब से नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, तो चाहे वो प्रिंस ऑफ अबू धाबी हो, प्रधानमंत्री जमाइका के, मालदीव्स के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, स्पेन के राष्ट्रपति, भूटान के किंग, ये तमाम जब लोग आए तब क्यों नहीं बोला कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा? ये आज ही क्यों याद आया? ये आप राजनीतिक इसको बम के तौर पर एक डिप्लोमेसी बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तब याद आ जाता तो सवाल होता अभी क्यों याद आया? अब याद आ गया, अगर आप बोल दिया तो अब हो रहा अभी क्यों याद आया? मैं यहां पर एक्चुअली कुछ और बात करना चाहती हूं। 30 सेकंड का टाइम मुझे जी प्लीज। मोदी जी ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, आपने भी दिखाया कैसे हाथ मिलाया, गले मिले। मैं तो जानना चाहती हूं जो उनके फ्रेंड डोनाल्ड बैठे हुए हैं अमेरिका में, उनके मन में क्या बीती, जिनके गले पड़ना मोदी जी हमेशा चाहते हैं। मैं तो जानना चाहती हूं कि रशिया को इंडिया क्या बताने वाला है। हम आपसे सस्ता तेल खरीदते थे, अब क्यों नहीं खरीद रहे? हम अमेरिका से डर के, अमेरिका की धमकी के तहत नहीं खरीद रहे। मैं तो जानना चाहती हूं कि यहां पर पता चले सस्ता तेल खरीदकर हमारे लोगों को नहीं, तेल तो अभी भी खरीदा जा रहा है। वो आंकड़े दिए आपके जुड़ने से पहले आशीष ने कि 31% कम हुआ है, पर तेल तो अभी भी ले रहे हैं। अपना कुल मिलाकर जो 86% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, 32% उसका रूस से ही ले रहे हैं अभी हम। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 31% क्यों कम हो गया? किसकी धमकी में आकर कम हो गया? और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं, ये चीज पूछनी जरूरी है। मैं आशा करती हूं कि जब मोदी जी गले लगेंगे व्लादिमीर पुतिन के, तो वो ये जरूर पूछेंगे कि आप हमारे ऑल वेदर फ्रेंड थे, आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमारे पक्ष में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? आप क्यों चुप रहे? आप तो हमारे मित्र थे और सदियों से हम, आप वर्षों से, दशकों से हमारे मित्र रहे, क्यों नहीं बोले आप हमारे लिए? वो पूछेंगे ये बात, क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात है। और तो ये बात और अगर ना पूछी जाती तो नेता प्रतिपक्ष पूछ सकते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।